हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को किया था। ठीक है, उससे पहले हमने क्वेश्चन 1 को किया था और आज इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप बस मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए और फिर देखिए मैथ को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, हाँ, मैथ से मोहब्बत कराते हैं हम। हमारा नाम है मैथ से मोहब्बत कराने वाली सर। चलिए, ज़्यादा बकवास-वकवास नहीं करते हैं भैया, बीच-बीच में आएगा टॉपिक तो मज़ा ले लेंगे हम भी, मज़ा लेने में नहीं चूकते हैं, आपसे कम हम भी नहीं हैं। और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं प्यारे, ये क्वेश्चन आते हैं तो भैया 3-4 नंबर से कम में आते नहीं हैं। देखिए, कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। यार, मुँह में पानी आ गया। झूठ मत बोलना। कसम है समोसे की, झूठ बोलना मत, कमेंट करके बताना मुँह में पानी आया है कि नहीं। झूठ नहीं बोला जाता यार। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ओह अल्लाह! देखिए, हमें क्या करना है? हमें पहले बीजगणितीय रूप में दर्शाना है। बीजगणितीय रूप का मतलब क्या हुआ प्यारे? बालक देखिए, बीजगणितीय रूप का मतलब हुआ कि हमें समीकरण बना के दिखा देना है। बस आधा क्वेश्चन खत्म हुआ। आधे क्वेश्चन में क्या करना है, इसको हमें ज्यामितीय रूप में दिखाना है और ज्यामितीय रूप का मतलब हुआ कि इसका प्यारा सा आप ग्राफ बनाएंगे। कितना सुंदर तुझे रब ने बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा देखो भैया, हमने बताया था और फिर से 1 मिनट का लेक्चर दे दूं कि आपका सेब अंगूर कुछ खरीदने बेचने की जहां बात हो ना, वहां पर आपको करना क्या है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपको 1 केजी का पता होना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि भैया 5 किलो जाओ ले आओ का रसगुल्ला ले आओ 5 किलो बाजारी से, तो आप क्या करबो? कहबो 5 किलो कै रुपया खोजी। अगर आपको बताया जाए कि 1 किलो का मूल्य इतना है तो आप तुरंत जान जाओगे कि अगर आपसे कहा जाए 300 रुपया का है 1 किलो, तो आप बता दो भैया 5 किलो 1500 रुपये होइए। लेकिन आपसे केवल इतना कहा जाए कि आप जाओ भैया 5 किलो रसगुल्ले ले आओ गरम गरम भैया, तो क्या करोगे? आपको पता ही नहीं है, तो उसके लिए 1 किलो का रेट आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 1 किलो का आपको पता अगर है तो ठीक है, और नहीं पता है तो गणित में तो यही एक सबसे अच्छी बात है कि हम लोग मान लेते हैं। जैसे आपने मान रखा है कि वो मेरी है वो तेरी है, वैसे आप लोग मानेंगे कि 1 किलो का ये और 2 किलो का ये। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन रहती हैं भैया। इन क्वेश्चनों में आपको 2 शर्त दे रखी होती है और दोनों शर्तों से आपको 2 समीकरण मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बात किसकी किसकी गई है? एक तो बात की गई है सेब की और अंगूर की। तो भैया मानो, सबसे पहला काम आपको यही करना है, मानना है। माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए। ठीक, माना 1 केजी अंगूर अंगूर का मूल्य y रुपए। हमने माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें 2 शर्त हैं। पहली शर्त क्या कह रही है? पहली शर्त हमारी कह रही है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 था। ठीक है, मतलब आप गए भैया शॉपिंग करने, आपकी मम्मी ने कहा कि बच्चा बेटुआ सेब ले आना 2 किलो, अंगूर ले आना 1 किलो, और आपको दिया, उन्होंने आपको बता भी दिया कि 160 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो 160 लगेंगे। कितने लगेंगे? 160 रुपए।
और क्या क्या लेने हैं, आपको सेब लेने हैं कितने, 2 किलो, और आपको पता है 1 किलो का मूल्य x रुपए, तो 2 किलो का 2 का गुणा कर दीजिए, 2x हो जाएगा आपको 2x। और कुछ लेना है, अंगूर 1 किलो, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य आपको पता है y रुपए, तो यहां से आपको एक समीकरण मिल गई प्यारे। देखिए ये 1600 लिख दिया यार, ये क्या कर रहे हो सर, कहाँ हो आप, ये आपको पता चल गया, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है प्यारे। ओके, अब क्या करिए, अब यहां से एक शर्त और है, क्या कि 4 महीने बाद, नहीं 1 महीने बाद, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो दूसरी शर्त आपकी कह रही है 1 महीना बाद जब आप गए शॉपिंग करे, तब का भाव बच्चा 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x, और 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए, तो 2 केजी का 2y हो जाएगा, और इसका पूरा क्या हो जाता है खर्चा 300, दोनों को मिला करके कितने रुपए लगते हैं 300, तो ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आपकी देखिए आधा क्वेश्चन तो समाप्त हुआ, ये आपका बीजगणितीय रूप है। अब ग्राफीय रूप में क्या करना है, हमें इन समीकरणों की सहायता से हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पर ये भी कॉमन ले लो, इसको समीकरण नंबर 2 नाम मत दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 4 में जब 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस, यहाँ से 2 चला जाएगा नानी के घर छुट्टी मनाने, और यहाँ ये 300 हो जाएगा। 2 को इधर भेजो, चला जाएगा बटे में 2x प्लस वाई, और 300 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 पंचे 10, 0 आपका आया 150। तो यहाँ से आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू 115। अब इसको नाम दो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपके पास है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं ताकि बार बार आपकी नजर इस पे पड़ती रहे, ठीक है। अब ये 2 समीकरण आपके पास हैं, इन दोनों समीकरणों से आप x और y की कुछ वैल्यू निकालेंगे, उसको ग्राफ पर दिखाएंगे। तो पहले हम समीकरण नंबर 1 से बात करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करिए, आपको करना क्या है, आप 2x को इधर रोकिए, 2x, y को उधर भेजिए, तो 160 माइनस वाई। अब x को इधर रोकिए, 2 को भी इधर भेज दीजिए, तो 160 माइनस वाई अपॉन में 2, ठीक। अब इसका एक नया नाम दे दीजिए आप, समीकरण नंबर 2 तो हो चुका है, 3, समीकरण नंबर 3 बोल दो इसको, ठीक है। अब यहां से आप क्या करना, आपको टेबल बनानी है एक, और आपको टेबल 2 बनानी है, क्योंकि 2 समीकरण है तो दोनों टेबल एक साथ बना लेते हैं। यहां इसको दूसरे कलर से बना दें, ठीक है। अब क्या करना है प्यारे, अब देखो, अब यहां से समीकरण नंबर 3 में आप बारी बारी से y की कुछ वैल्यू पुट करिए, और वहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी, उसको हमें इस टेबल में रखना है, इस बॉक्स में रखना है। बस 2 वैल्यू निकाल लो, ज़्यादा नहीं निकालो, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में y का कुछ मान रखते हैं, और y का कुछ ऐसा मान रखो कि हमें थोड़ी ऐसी वैल्यू मिले कि जिससे ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं कितना, 50 अगर रख दें तो 110 आएगा, और ठीक है 50 रख दो, 40 रख दो, 120, 50 ही रख दो, y बराबर 50
रखने पर। ठीक है, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूं, आप लोग यहां पर लिखेंगे इस लाइन में समीकरण नंबर 3 में y बराबर 50 रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में y बराबर 50 रखने पर, इस लाइन में। ओके, तो रखिए 50 जहां पर y दिख रहा है, x बराबर 160 माइनस 50 बटे में 2। तो 160 में से 50 घटेगा, बचेगा 110 बटे 2। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 और 10, 2 पंचे 10, 55 बटे 1 मतलब 55। तो यक्स बराबर आपको मिला 55। ठीक है, चलिए, तो x बराबर 55 मिला। कब मिला? जब हम लोगों ने y का मान कितना रखा प्यारे? 50 रखा। तो y वाले बॉक्स में 50 आ जाएगा, x में 55 आ जाएगा। फिर से आप फिर से दोबारा y की कोई वैल्यू पुट करिए समीकरण नंबर 3 में। तो चलिए रखिए, समीकरण नंबर 3 में y बराबर, अब y बराबर कितना रख दें? अगर हम इसमें y बराबर 60 रख दें, y बराबर 60 रखने पर, तो रखिए x बराबर 160 माइनस 60 बटे में 2। 160 y के जगह 60 रख दिया, बटे में 2 चल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 100 और बटे में 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50। तो x बराबर आपको मिला 50। ठीक, तो x बराबर 50 मिला। कब मिला? जब y बराबर, ये 600 क्यों प्यारे, y बराबर 60 रखा। तो y में क्या आ जाएगा? 60, और x कितना मिला? 50। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब यही काम आपको फिर से करना है समीकरण नंबर 2 में। तो लिखिए समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या मिलेगा हमें? समीकरण नंबर 2 में भी वही काम करिए कि 2x को इधर रोकिए, y को उधर भेजिए। 2x 150 माइनस y, इधर प्लस y था, उधर जाएगा माइनस y हो जाएगा। अभी x को केवल इधर रोकना है, तो 2 को भी इधर भेजना पड़ेगा। तो 150 माइनस y अपॉन में 2। अब इसको नाम दे दो, समीकरण नंबर कितना मान चुके हम? 3। इसको बोल दो समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो अब इसमें भी y की कोई वैल्यू पुट करिए। तो इसमें y की वैल्यू हम क्या रख दें प्यारे? y की वैल्यू 50 रख दो, y की वैल्यू 50 रख दो। समीकरण नंबर 4 में y बराबर 50 रखने पर, तो रखिए y बराबर 50, x बराबर 150 माइनस 50 बटे में 2। तो 150 में 50 घटेगा, बचेगा 100, और 100 बटे 2 का मतलब हुआ 50। तो x बराबर मिला आपको 50। ठीक, तो जब हम लोगों ने y बराबर 50 रखा तो हमें मिला x बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ पर x, ये y, तो दोनों 50-50 मिले। चलो, अब देखो एक वैल्यू हमें और निकालनी है, तो फिर से आप समीकरण नंबर 4 में कोई वैल्यू पुट करिए। अगर हम यहाँ पर 40 रख दें तो क्या मिलेगा? 110 मिलेगा। 40 रख दो, 40 रख दो, क्या दिक्कत है? यहाँ पर कर लो इसको। समीकरण नंबर 4 में y बराबर 40 रखने पर, रखिए 40। तो x बराबर 150 माइनस 40 बटे में 2। तो ये आपका आएगा 110 बटे 2, जिसका मतलब होता है प्यारे 55। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, 55 आया। तो x बराबर 55 मिला प्यारे। ठीक है, तो x का मान, सॉरी y का मान हमने 40 रखा, तो y के बॉक्स में आपका यहाँ 40, और x का मान कितना मिला? 55। तो यह आपका 55 हो गया। अब आपका टेबल जो है ये तैयार हो गया है। अब इन बॉक्स में आपको x की 2 वैल्यू, y की 2 वैल्यू पता है।
ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू को ग्राफ पर दर्शाएंगे, तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। चलिए, ये ग्राफ हमने बना लिया है। ग्राफ के बारे में तो आपको पता ही हो चुका होगा, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो। ये हमारा x पॉजिटिव होता है, ये x निगेटिव होता है, मतलब x की वैल्यू अगर प्लस में रहेंगी तो हम इधर चलेंगे, माइनस में रहेंगी तो इधर। ऊपर y प्लस का होता है, नीचे y निगेटिव होता है। ऊपर अगर y की वैल्यू प्लस में है तो ऊपर जाएंगे, माइनस में है तो नीचे आएंगे। तो आप ये दो बॉक्स देखिए, इसमें कोई भी वैल्यू आपको माइनस की नहीं दिख रही है, तो ना तो हमें नीचे चलना है ना तो हमें लेफ्ट चलना है। ओके, तो हमें इन्हीं दोनों पर खेल खेलना है। चलिए शुरू करिए। पहले बॉक्स को देखिए, ये पहला बॉक्स आया है समीकरण 1 के द्वारा, तो पहले समीकरण 1 का काम कर लेते हैं, फिर 2 का करेंगे। ठीक है, चलिए। तो x बराबर 55, तो x बराबर 55 कहाँ होगा? 55 होगा 50 और 60 के एकदम बीचों बीच, कहीं यहाँ पर होगा आपका 55। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है? अब y 50, तो y 50 कहाँ है? ये, तो इसको आप इधर को ऐसे बढ़ाइए, थोड़ा कलर ले लूँ दूसरा, इसको आप एकदम सीधे ले जाइए। ठीक, अब इसको भी बढ़ाइए, गड़बड़ा गया। ये यहाँ पर मिल रहे हैं, और ये पॉइंट क्या है आपका? x कितना है? 55 और y है 50, तो 55 कामा 50, इसको बोलेंगे 55 कामा 50। ठीक, अब x 50 और y को 60 पर देखिए, x पे 50, ये यहाँ पे है, ये पॉइंट है आपका, और y पे 60, y 60 कहाँ पे है? ये, तो इसको बढ़ाइए आप, इसको दूसरा कलर लो, और ये ऐसे आएगा। ये, अब ये दोनों देखो, ये इधर से गया, ये इधर से आया, तो जहां पे काटेंगे वहां पर बिंदु बनेगा। ये यहां पर कहीं काट रहे हैं, अब ये हमने गलत लिख दिया है भैया, ये दिक्कत करेगा, इसलिए इसको यहाँ से भगा दो भैया। इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये 55 कामा 50 है, इसको लिखो 55 कामा 50, और ये जो बिंदु बना है ये क्या है? 50 कामा 60, ये है 50 कामा 60। अब इन दोनों को मिला दो आप, ये हो गया। ओके, अब देखो इसका काम खत्म। अब दूसरा वाला देखिए बॉक्स, इसमें जो वैल्यू है उसको भी देखो, x 50 और y 50, तो x 50 आपका क्या यहाँ पे है, ये जो लाइन है, और y भी 50, तो देखो ये आपको तो इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ा यार, ये तो फ्री में मिल गया। x 50 ये गया, y 50 ये, देखो अब ये दोनों डॉट लाइन कहाँ पर काट रही हैं? कहीं यहाँ पर ये, तो ये आपका पॉइंट है 50 कॉमा 50 का, कहाँ लिखें? यहाँ लिख दें 50 कॉमा 50। ठीक, अब x पे 55 और y पे 40, तो 55 का भी तो हमें ये डॉट लाइन ये वाली 55 की तो है, 50 और 60 के बीच क्या होगा? 55 होगा। अब देखो x पे 55, y पे 40, अब y पे 40 ले जाओ, इसको ब्लैक वाले, इसको बढ़ाओ, अब ये 55 वाले पर देखो कहाँ काटती है, यहाँ पर काटी इसने। ठीक, ये आपका है पॉइंट क्या? 55 कामा 40, इसको यहाँ लिख दो 55 कामा 40। अब इसको भी मिला लो, इसको हम मिलाते हैं समझावन दास के द्वारा। ठीक है, ये है हमारे समझावन दास, इनका देखिए नाम लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, समझावन दास, इनको बोलते हैं हम प्यार से, ये समझाते हैं। ये हमारा थोड़ा गलत बन गया है,
ये हो गया, ठीक है। और ऊपर वाली लाइनें थोड़ी गड़बड़ बन गई है, इसलिए आपको मज़ा नहीं आ रहा है। इसको हम बना लेते हैं अपने समझावन दास के द्वारा। ये देखो, ठीक है। तो आपको दिख रही हैं दो ऋण रेखाएं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये यहाँ तक आपका ये दो समीकरण जो है ये आपका बीजगणितीय रूप, यहाँ से पूरा ये शुरू हुआ है सिस्टम आपका ग्राफीय रूप, ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में ये आपका एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हुई, ठीक। तो मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ले लिया, चलिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल मोहित पांडे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मोहित पांडे क्लासेस चैनल ने वादा किया है कि बोर्ड एग्जाम 2023 में मैथ में 90+ दिलाएंगे, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, रोज एक एक वीडियो अपलोड होती है, रोज देखना है और अपने 90+ सपने को पूरा करना है। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा एक्सरसाइज 3.2 का कुछ बेसिक। ओके, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज 3.2 बहुत प्यार से पढ़ाई जाएगी। ग्राफ का खेल उसमें भी आपको रहेगा, बस इसमें केवल ग्राफ दर्शाना था, वहां पर आपको ग्राफ को बना करके वैल्यू आंसर भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पूरी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। आज यहीं तक था सफर हम लोग का। बाय बाय, सी यू।